अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अमेजोन को इतना ज़्यादा गुस्सा किस बात का है कि अमेजोन डेली आपके इतने ज़्यादा अकाउंट स्पेंड कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तानी अकाउंट्स नहीं, बहुत सारे लोगों ने एलएलसी डिटेल्स के ऊपर बनाए। उन्होंने फिर उसके बाद यूएसए की डिटेल्स भी बाय की। वहां पर जो पर्सन रहते हैं उनको पैसे दे के उन्होंने उनके एड्रेस बाय किए, यानी कि उनकी सारी डिटेल्स, उनकी सारी इंफॉर्मेशन उनसे बाय करके उन्होंने अकाउंट्स बनाए। उसके ऊपर उन्होंने लीगल वे में काम स्टार्ट किया। मतलब कि लीगल वे में कैसे काम किया उन्होंने उन्होंने अब अमेजोन क्या रिकमेंड करता है, पहले अमेजोन रिकमेंड नहीं करता था आपको कि आप डायरेक्ट रिटेलर से उठा के आप डायरेक्टली जो है उसके कस्टमर के घर पे भेजो। ठीक है, हम लोगों ने तकरीबन 1.5-2 साल इस तरह से ड्रॉप शिपिंग की अमेजोन के ऊपर। फिर अमेजोन ने इस चीज को बैन कर दिया। उसके बाद फिर अमेजोन ने सेक्शन 3 दे दिया, आपके अकाउंट्स बंद करना शुरू कर दिया। अमेजोन ने कहा कि आप 3PL की सर्विसेज को यूज करते हुए आप अपने घर से लीगल वे में आइटम को शिप कर सकते हो, ये अमेजोन की पॉलिसी में है। ठीक है, अगर आपको ये पॉलिसी रीड करनी है तो आप इस तरह करो कि कोड ऑफ कंडक्ट की जितनी भी पॉलिसीज हैं एफबीएम की या ड्रॉप शिपिंग की, आपको अमेजोन पे जाके रीड कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा। अमेजोन ये कहता है कि आप अपने ही घर से जितने मर्जी आइटम शिप करो। आप चाहे यानी कि 3PL सर्विसेज यूज कर लो या आप चाहे शिपिंग बाय कर लो, आप लीगल वे में बिजनेस करो। अब अमेजोन पे पहले हम लोग डायरेक्ट रिटेलर से उठा के कस्टमर को शिप करते थे। हम लोग मिसाल के तौर पे वॉलमार्ट टू अमेजोन करते थे, हम लोग सैम्स क्लब टू अमेजोन करते थे। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग जो है अमेजोन टू अमेजोन भी करते थे। ये तो चलो फ्लॉप होना ही था, चलो हो गया फ्लॉप। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग करते रहे, फिर ये फ्लॉप हो गया एनीवेज। उसके बाद अमेजोन ने जो है लोगों को लाइन पे लगाने के लिए सस्पेंशन शुरू कर दी, सेक्शन 3। चलो मान लिया लोग लाइन पे आ गए, उन्होंने 3PL की सर्विसेज देना शुरू कर दी। 3PL सर्विसेज यानी कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कि इस तरह से किया उन्होंने। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद है, मैंने वॉलमार्ट से उठाया, मैं अपने घर में लेकर आया उसको, अपने घर में लाकर मैंने उसकी पैकिंग वगैरह की, उसको आगे शिप करना शुरू कर दिया। ये है लीगल वे में अमेजोन के ऊपर बिजनेस करना। अब इसको अमेजोन सस्पेंड क्यों कर रहा है? नो रीजन। इतने अकाउंट्स अमेजोन डेली बेसिस पे सस्पेंड कर रहा है, इतने अकाउंट्स एफबीएम के, ज्यादातर एफबीएम के हो रहे हैं, आया कि एफबीए की सस्पेंड भी कर रहा है। ठीक है, अब इसकी रीजन कोई नहीं। मैं आपको सीधी सी बात अगर बताऊं, अगर कोई बंदा आपको इसकी रीजन बताता है तो वो तुक्का मार के आपको बताएगा बस। जहां तक मेरा अपने यकीन है ना, मेरे अकाउंट्स, मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ड्रॉप शिपिंग मेरी कम्युनिटी है, मेरी कम्युनिटी में तकरीबन इतने ड्रॉप शिपर्स हैं, मुझे नहीं आइडिया कि किसी और की कम्युनिटी में इतने ड्रॉप शिपर्स होंगे। बल्गारिया, बांग्लादेश, यूएसए, यूके, हर यानी कि बड़े बड़े कंट्रीज जहाँ पे ड्रॉप शिपिंग होती है, मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरी अपनी ड्रॉप शिपिंग की कम्युनिटी है। उनके तकरीबन हर एक बंदे के अगर 10 अकाउंट से 10 में से अगर वो 4 पे एफबीएम कर रहा था, 4 के 4 बंद कर दिए अमेजोन ने। ठीक है, हालांकि पहले तो हम लोग रिटेलर से करते थे, वो तो क्लोज करना ही था। अब हम लोग नया अकाउंट बनाकर अमेजोन के ऊपर कुछ एफबीए कर रहे थे, आर्बिट्राज कर रहे थे, कुछ लोग होलसेल कर रहे थे, लेकिन उन अकाउंट्स के ऊपर पहले से ड्रॉप शिपिंग हुई हुई थी। जो एफबीए के अमेजोन ने अकाउंट्स बंद किए हैं, उनके ऊपर पहले किसी ने अगर एफपीएम किया हुआ तो वो बंद कर दे भाई, आपका वो अकाउंट उड़ जाएगा। अमेजोन, आई डोंट नो, कोई रीजन नहीं इन दिनों में। आपको एफपीएम अगर कोई कर रहा है तो मैं उसको बोलूंगा कि वो बंद कर दे, क्योंकि इसकी कोई रीजन नहीं है। अमेजोन बंद कर रहा है, किसी भी टाइम बंद कर सकता है। आप नहीं जानते, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े यानी कि क्लाइंट्स जिनके साथ मेरा अपना ताल्लुक है, जिनके साथ मैं अक्सर मीटिंग में रहता हूं, उनके अकाउंट्स भी बंद हुए हैं। ठीक है, मैं एक दो बंदों के साथ मीटिंग भी करूंगा, अंग्रेजों के साथ, वो आपको बताएंगे कि क्यों उनके अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, विदाउट एनी रीजन अमेजोन क्लोज कर रहे हैं अपने घर से वो। अब देखो, हम लोगों ने, अब मुझे नहीं पता अमेजोन एरर में बंद कर रहा है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 10 में से 3 अकाउंट्स कैसे ओपन करवाए हैं। सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट के विदाउट नो रीजन अकाउंट हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट, उसकी शर्त ये है कि अकाउंट की हेल्थ जो है आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, सेक्शन 3 में अमेजोन तब अकाउंट सस्पेंड करता है जब आपका बायर को रिस्पॉन्स बैड होता है। जो मेजर रीजन है, जो यानी कि कॉमन रीजन में आती है, आपका बायर्स को बैड यानी कि बैड कस्टमर सपोर्ट होती है आपकी, आप रिप्लाई करते हो और उसके अलावा उसको आइटम आप शिप नहीं करते, आप कहते हो चलो कोई नहीं, रिफंड करना पड़ रहा है, 1-2 दिन रुक जाए, इसको जो है मैं थोड़ा लटका के रखता हूँ, मतलब कि रिफंड नहीं करना आपने। ये सम टाइम आप क्या कहते हो, आपका आइटम जो फलां जगह पे फंस गया, अब मैं आपको भिजवा दूंगा। ठीक है,
अब कोई सीरियस बायर भी होते हैं वो अमेजोन को क्लेम कर देते हैं, अमेजोन सीधा आपके अकाउंट पे सेक्शन 3 लगा देता है। या तो आपके अकाउंट की रेटिंग हाई फाई हो, 4,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, फिर तो आपको नहीं लगता। अगर आपके अकाउंट की रेटिंग है 300, 400, 500, तो आपको इजीली लग जाएगा, सेक्शन 3 नहीं छोड़ेगा अमेजोन आपको। नए अकाउंट जिनकी रेटिंग है 300, 400, 500, उनके ऊपर एफबीएम मत करो, क्लोज कर दो। अगर एफबीए कर रहे हो तो कंटिन्यू करो। अगर पहले उस पर एफबीएम कर दिया गया है और उसके बाद आप उसके ऊपर एफबीए करना चाह रहे हो और आपने कर लिया है स्टार्ट, तो आप उसे बंद कर दो। नए अकाउंट के ऊपर आपने डायरेक्टली एफबीए स्टार्ट किया, वो कभी भी बंद नहीं होगा। ठीक है, अगर वो बंद होते हैं तो उसकी भी सेवरल रीजंस आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ कि सेक्शन 3 की कोई रीजन नहीं है इन दिनों में उस अकाउंट के ऊपर जिसके ऊपर आपने स्टार्ट ही एफपीएम से लिया है। और उसकी शराइत क्या क्या है वो पहले सुन लो आप। उसकी शराइत ये है कि आपने या तो अमेजोन से आपने शिपिंग बाय की हो, और उसके अलावा आपने कोई भी ऐसा आइटम डायरेक्टली शिप ना किया हो वॉलमार्ट टू अमेजोन, मतलब कि आपने उठाया और डायरेक्टली आपने कस्टमर को शिप कर दिया, कोई ऐसा आइटम ना हो। आपने 3PL सर्विसेज यूज किया, मतलब आइटम उठाया आपने घर से शिप किया या वेयर हाउस से आपने डायरेक्टली शिप किया। ये आज के टॉपिक की जो मेन जो रीजन है वो ये है कि हाँ, जितने भी मेरे दोस्त, जितने भी दोस्त अहबाब, या जितनी भी ड्रॉप शिपिंग कम्युनिटी या एफबीएम कम्युनिटी जितना भी बिजनेस कर रही थी, 3PL का आज का लेक्चर उन्हीं के लिए है। 3PL सर्विसेज को यूज करते हुए उनके अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। रीजन उसकी कोई नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, मे भी आपके किसी एंड पे आपने कस्टमर को बैड यानी कि जो है वो रिस्पॉन्स दिया हो, इस वजह से आपका अकाउंट में भी बंद कर दिया हो, लेकिन आपके अकाउंट के ऊपर बैलेंस जो है वो आपका अगर 25,000, 30,000, 40,000 पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर आपको लाजमी सेक्शन 3 लगा होगा। और आपने हाई फाई सेल उठाई होगी, सम टाइम आपको सेल भी लॉस्ट लग जाता है, वो तो इजीली ओपन हो जाता है 15-20 दिन, 15 से 20 दिन में। मैंने उसकी अपील अपने सेक्शन 3 के लाइव जो मैंने सेशन किया था उसमें बताई हुई है कैसे करनी है। 15-20 दिन में आप अपील करके छोड़ दो, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, चाहे उसमें लाखों का बैलेंस पड़ा हो, सेल भी लॉस्ट लगा हो, बस उसके ऊपर टेम्परेरी ब्लॉक किया हुआ अमेजोन ने, वो आपको ओपन हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, आपको सेक्शन 3 जो मैंने ओपन करवाया है, मतलब कि 10 में से जो 3 अकाउंट्स मैंने ओपन करवाए हैं, किस तरह से ओपन करवाए हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसकी रीजन आप जान लो, किसी अनाड़ी बंदे के हाथ में अपना अकाउंट मत देना। जो आपका अकाउंट यानी कि अब आपने खुद ओपन करना है, तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर मेरी सर्विसेज लेनी है उसका तरीकाकार भी आपको बता दूंगा, लेकिन आपने खुद से ट्राई करना है। मैं अपने प्रो टिप्स कभी भी नहीं वायरल करता, अगर करता हूं तो लोगों की हेल्प के लिए करता हूं, अदरवाइज नहीं करता। ठीक है, अभी भी मैं चेयर पे बैठा हूँ, स्टिल मेरी कमर में पेन है, लेकिन मैं फिर भी अभी मेरे पास इतने मैसेजेस है व्हाट्सएप पे कि सर इसके ऊपर आप टॉपिक के ऊपर आप बनाओ। अभी 4 दिन पहले अमेजोन ने अकाउंट सस्पेंड किए, मेरी आपने पोस्ट भी देखी होगी, मैंने अलर्ट एक लगाया था अपनी फेसबुक पेज के ऊपर, अपनी फेसबुक आईडी पे, उसामा फीस के नाम से आईडी है मेरी। ठीक है, कि भाई अमेजोन ने अकाउंट सस्पेंड किए हैं, आप एफबीएम क्लोज कर दो और एफबीएम करना ही बंद कर दो। मैं तो खुद कहता था अमेजोन कभी एफबीएम बंद नहीं करेगा, लेकिन अमेजोन ने कर दिया। अमेजोन अमेजोन का 70% जो खाना पीना है ना वो एफबीएम के ऊपर चलता था। लेकिन इस वक्त जितने भी ड्रॉप शिपिंग के बड़े बड़े मेंटोर्स हैं या जो ड्रॉप शिपर हैं, वो कोई भी आपको नहीं बताएगा क्यों बंद किया। मैं आपको बता देता हूँ, नो रीजन। इन दिनों में एफपीएम अगर आप कर रहे हो तो एफपीएम क्लोज कर दो, एफपीएम कभी भी क्लोज नहीं करता है अमेजोन। लेकिन इन दिनों में आपको मजबूरन बंद करना पड़ेगा, वरना आपके अकाउंट उड़ जाएंगे। 35-35, 30-30 हजार डॉलर का बैलेंस जो है वो पड़ा हुआ है लोगों के अकाउंट्स में, और विदाउट एनी रीजन अमेजोन ने बंद किए। अकाउंट हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, और मैं अगर आपको अपना व्हाट्सएप दिखा दूं, मैं यहाँ पर ओपन नहीं करना चाहता, लेकिन उसके ऊपर इतने मैसेजेस हैं सेक्शन 3 के। मैं हर 10 या 15 मिनट के बाद जैसे ही देखता हूँ, कोई एक ना एक मैसेज लाजमी होता है, सर ये मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, सर ये सेक्शन 3 लगा दिया, सर मैं तो बड़े लीगल वे में कर रहा था। तो भाई मेरे एफपीएम आपको इस वक्त क्लोज कर देना है। अगर कर रहे हो तो छोड़ दो, अगर नहीं कर रहे तो उसको कंटिन्यू ही ना करो, एफबीए की तरफ आ जाओ। आप होलसेल कर लो, आप आर्बिट्राज कर लो, या आप कोई और मॉडल कर लो, उसके ऊपर प्राइवेट लेबल कर लो। ठीक है, आप एफबीए ही करो, आप सारी इन्वेंट्री एफबीए करवा दो। ठीक है, अगर अभी आपको स्टिल सेव करना है अपने अकाउंट को तो एफबीए करवा दो, कुछ इन्वेंट्री अपनी एफबीए करवा दो। ठीक है, इस वक्त एफबीएम अगर आप कंटिन्यू करते हो, अगर आपका नहीं सस्पेंड हुआ फ्यूचर में तो भी हो सकता है भाई। ये मैं आपको अलार्म बजा रहा हूँ, अलर्ट दे रहा हूँ आपको। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ काम किया है मैंने,
सबके 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 अकाउंट्स में अगर आपको बताऊं ना, तो तकरीबन 3-3 लाख डॉलर का बैलेंस भी पड़ा हुआ था, जिनका अकाउंट उड़ गया है। और इस वक्त तकरीबन बड़े बड़े अकाउंट्स मैंने खुद सस्पेंड होते हुए देखे हैं। आई डोंट नो क्यों अमेज़न सस्पेंड कर रहा है, नो रीजन। अगर जो पास में मैं आपको दिखाऊं कि कौन कौन सी रीजंस रही हैं, अब अगर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में अगर कोई आके यहाँ पे भाषण देता है कि तुम्हें तो रीजन ही नहीं पता कि क्यों बंद कर रहा है, तो भाई मुझे रीजन नहीं पता, सच्ची बात है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। एनीवेज, इस वक्त अकाउंट्स अमेजोन बंद कर रहा है, और कोई भी बड़ा आदमी, चलो मैं तो एक छोटा मेंटोर हूँ, छोटा यानी कि एक्सपर्ट हूँ, इस वक्त कोई भी बंदा इसके ऊपर दलाइल देने को तैयार नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं जेफ बेजोस को भी कहूं ना कि इसके ऊपर, मिसाल के तौर पे, मैं किसी को यहाँ पर वो नहीं कर रहा, मैं अगर किसी बड़े मेंटोर से बात करता हूँ कि इसके ऊपर बोलो सेक्शन 3 के ऊपर क्यों बंद कर रहा है, तो वो कभी भी नहीं बोलेगा। अगर कमेंट बॉक्स में आके कोई अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देता है विदाउट मुझे टारगेट करते हुए या मेरे ऊपर क्लेम करते हुए, अगर वो मुझे क्लेम करते हैं, तो भाई मैं उसके साथ सेशन करने को तैयार हूँ, आप आ जाओ मेरे साथ सेशन करो, मुझे रीजन बताओ। लेकिन मेरे एंड से मैं जितना अगर आपको बोलूं, तो अमेजोन किसी भी टाइम आपके अकाउंट के ऊपर सेक्शन 3 लगा सकता है, उसके पास इख्तियार है, लेकिन इसकी रीजन नहीं पता, ठीक है। कितनी बार अपील्स करके देख ली, कितनी बार हम लोगों ने ये करके देख लिया, वो करके देख लिया, ये तो सच की बात है, सारा कुछ करके देख लिया, ओपन नहीं कर रहा, कर रहा है तो कुछ अकाउंट्स कर रहा है, वरना नहीं कर रहा, ठीक है। असिस्टेंट से बात की, कोई रिस्पॉन्स नहीं, सब कुछ। अगर इस वक्त आपको कोई भी बंदा कहता है अकाउंट ओपन करवा दूंगा, तो मे भी बाय लक ओपन हो जाए, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आप अपनी अपील खुद करो। अभी मैं आपको बताऊंगा मैंने अपील कैसे की और अकाउंट कैसे ओपन हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप देख लो जो पास्ट में जो हमने बेसिक रीजंस इन द पास्ट, यहाँ पर मैं लिख दूं कि हमने पास्ट में क्या क्या रीजंस नोट की हैं कि हमारे अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए। अब देखो यहाँ पर है एक डुप्लीकेट ट्रैकिंग, मतलब कि डुप्लीकेट ट्रैकिंग का क्या मतलब, अगर तो मैं आपको बताऊं डुप्लीकेट ट्रैकिंग, पास में हमारे पास जो है ना, दिसंबर 2021 में, अभी 2022 चल रहा है, हमने ट्रैकिंग लगाई थी कहाँ से, ट्रैक टेको से, ओए जीनियस से। ओए जीनियस और ट्रैक टेको को यूज करते हुए हमने ट्रैकिंग लगाना शुरू की। अच्छा, उसके अलावा हमने एक टाइम में, आप देखो, एक है गेटमो ट्रैक, एक है ओरिजिनियस, एक टाइम में आप ट्रैकिंग कॉपी करते थे, पूरी दुनिया में कितने लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, कभी कभी डुप्लीकेट हो जाती, जब आप लगाते ट्रैकिंग, तो वहां से डुप्लीकेशन में आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता था। ड्रॉप शिपिंग वायलेशन फर्स्ट में, फर्स्ट ड्रॉप शिपिंग वायलेशन लगती थी, उसके बाद सेकंड में आपका एफपीएम क्लोज कर देता था अमेजोन। क्यों क्लोज करता था अमेजोन, उसकी रीजन क्या थी कि भाई पहले आपने एक बार ये पंगा कर लिया है, हमने आपको वार्निंग दी थी, आपका अकाउंट ओपन कर दिया, आप आपका एफपीएम हमेशा के लिए क्लोज। लेकिन हम लोगों के पास ऐसा ट्रिक था, हम लोग सेकंड ड्रॉप शिपिंग वायलेशन भी ओपन करवा लेते थे, कैसे, कॉल पे रोना धोना धोके, ठीक है, रोना धोना लगाकर हम लोग ओपन करवा लेते थे, मैंने खुद ओपन करवाए, हमारा ओपन कर देता था। उसके बाद फिर से हम लोगों ने ड्रॉप शिपिंग करना स्टार्ट कर दी और फेक ट्रैकिंग लगाना शुरू कर दी। जस्ट मैंने ही नहीं किया, पूरी दुनिया में जितने भी लोगों ने ड्रॉप शिपिंग की, वो फेक ट्रैकिंग लगाते थे और बिजनेस करते थे, एनीवेज वो बिजनेस आपका सेक्शन 3 में फ्लॉप कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद एक और जो मेन रीजन, सबसे पहले तो रीजन ये थी आपकी, टॉप रीजन जो थी, जो दिसंबर के बाद आपके अकाउंट सस्पेंड होना शुरू किए, जनवरी फरवरी में आपका बंद कर दिया, फिर आ गया बैड कस्टमर सपोर्ट। बैड कस्टमर सपोर्ट और कबूतर ट्रिक। अब कबूतर ट्रिक क्या है, आप क्या करते हो, अकाउंट ओपन किया, एक दो पे आउट आपने निकलवा लिए, कबूतर ट्रिक हर वो बंदे ने यूज किया जिसके पैसे अमेजोन ने मार लिए, ठीक है। एनीवेज, मैं इसको ये जो है लीगल कभी भी नहीं करूंगा, इलीगल है ये। अब इसमें क्या होता था, काफी सारे लोग, अब ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने जिनकी 5-5 10-10 लाख डॉलर अमेजोन पे फंसे हुए, उन्होंने कहा हम लोगों ने पैसे निकलवाने हैं, उनको कुछ ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स लोग मिले जिन्होंने उनको ट्रिक्स का लालच दिया और उन्होंने कुछ पैसे निकाल लिए, कुछ फंसा दिए। इस तरह से हर बंदे को इस ट्रिक का पता चल गया कि आप ये काम करो और इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। आप क्या करते हो, ऐसा अकाउंट पकड़ते हो जिसमें 3 से 4 बार पे आउट हुआ हो, और आप उसके ऊपर एक ही बार हैवी सेल उठाते हो और आप शिपिंग बाय करते हो अमेजोन की। जब अमेजोन की शिपिंग आप बाय करते हो, तो कस्टमर को रिस्पॉन्स देना अमेजोन की है, ठीक है। अमेजोन ही खुद से सारा टैकल करेगा उस कस्टमर को, ठीक है। आप ये सर्विसेज अमेजोन की बाय कर लेते हो, और अमेजोन कभी भी आपके अकाउंट के ऊपर जो नेगेटिव क्लेम आने नहीं देता, ठीक है, ये सीन था।
अब आपने 3-4 बार पे आउट पहले लिया हुआ उस अकाउंट के ऊपर, आपने उसके ऊपर हैवी सेल उठाई, कुछ आइटम्स आपने शिप कर दिए, कुछ आपने शिप ना किए, और जब आपका पे आउट आने वाला था आपने ट्रैकिंग दी 4-5 दिन पहले, जितना टोटल बैलेंस में बैलेंस आपको शो हुआ, आपने रिक्वेस्ट नाउ किया, मिसाल के तौर पे $1,000 का बैलेंस टोटल बैलेंस में शो हो गया, आपने रिक्वेस्ट नाउ किया, आपके 300, 400, 500 डॉलर आपके अकाउंट में आ गए विदाउट शिपिंग अ सिंगल प्रोडक्ट, या विद यानी कि एक या दो आइटम आप शिप कर दो मे बी। ये ट्रिक है, आई डोंट नो इसके पीछे क्या, यानी कि हर बंदे की अपनी लॉजिक है। जो बेसिक लॉजिक थी, जो बेसिक आइडिया था, वो मैंने आपको बता दिया, हर बंदा यही यूज कर रहा था। अब मार्केट में हम लोग भी इन्हें, हमें भी इस चीज का आइडिया है, ठीक है। अब बैड कस्टमर सपोर्ट क्या है, कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस कर दिए, आपने कुछ शिप कर दिए, कुछ को आपने गोली करवा दी, कुछ को आपने जो है वो फिल्म करवा दी, जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब कुछ कस्टमर्स जो है, मैंने हमेशा आपको ये कहा हुआ है, अगर वो कहता है कि मैं A to Z मारूंगा, आपको 24 घंटे की वार्निंग देता है अमेजोन, आप उसको फौरन से रिफंड कर दो, रिफंड कर दो, आपकी कस्टमर सपोर्ट ओके है। आप कोई भी कस्टमर आता है जिसको आइटम मिला ही नहीं, आप सबसे पहले उसको रिफंड करो। अगर आपका कुछ भी लॉस होता है, होता जाए भाई, आप उसको जल्द से जल्द रिफंड करो, क्योंकि आपके अकाउंट के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ गया तो सेक्शन 3 आ सकता है। इन दिनों में अगर आपको कोई भी कस्टमर सपोर्ट की वजह से मसला आ रहा है, तो मेरे भाई ये सबसे मेजर रीजन है सेक्शन 3 की। ज्यादा सेल मत उठाओ, अगर ज्यादा सेल उठाते हो, FBM कर रहे हो, तो रगड़े जाओगे। एक दिन में 300, 400, 500 डॉलर इज इनफ नाउ। आपको अगर हाई सेल उठानी है आपने, तो उसके लिए आपके अकाउंट के ऊपर हाई फाई रेटिंग होनी चाहिए, आपके बैक स्पॉट पे एक बड़ा वेयर हाउस होना चाहिए। अब वेयर हाउस वाले भी 2 नंबरी करते हैं सम टाइम, ठीक है। एनीवेज, ये आप खुद से जांच पड़ताल करना, आपको आइडिया हो जाएगा, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। हाई प्राइस शिपिंग ट्रिक, अब देखो हम लोग जो पास में जो ये पंगे करते रहे हैं ना अमेजोन के ऊपर, वो मैं आपको बताता हूँ। अब उनमें जो मेजर रीजन थी ना, ये रीजन नहीं थी इसमें, आपका शिपिंग अमेजोन क्लोज कर देता है, मतलब कि आप उसको एडिट नहीं कर पाते। ये वो मेजर रीजन हैं जिसमें आपके अकाउंट सस्पेंड होते रहे हैं इन ट्रिक्स को यूज करते हुए, ठीक है। अच्छा, एनीवेज, डुप्लीकेट ट्रैकिंग जो है, तो ये एक मेन रीजन थी, इस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। उसके बाद बैड कस्टमर सपोर्ट नाउअडेज, इस वजह से आपके अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं सेक्शन 3 में पक्के पक्के। अगर हाई प्राइस टिकटिंग आपने लगाया, ये भी ज्यादा देर नहीं चलता, इसमें आपका वो जो है क्या नाम, आपको एडिट ही नहीं करने देता अमेजोन, ठीक है, आपका अकाउंट नहीं बंद होता इसमें, ठीक है। सेंडिंग रॉन्ग आइटम्स, इसमें आपके अकाउंट पे सिर्फ वो फर्स्ट वायलेशन लगती है। एक्स्ट्रा रिफंड्स आप निकलवाते हो, 7 का 27 ट्रिक ले लो, क्या है ये, ठीक है। अब ये भी अगर मैं यहाँ पर बता दूं, तो बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि आपने बता दिया फलाना ढमकाना। अगर मैं आपको सिंपल यहाँ पर बताता हूँ, $7 का मिसाल के तौर पे मैंने माउस बाय किया अमेजोन से, अमेजोन कहता है कि एडिशनली रिफंड करना है आपने, तो आप क्या करते हो, अपने बिजनेस प्राइम से आपने 10 ऑर्डर लगा दिए एक यानी कि उसके ऊपर, लिस्टिंग के ऊपर, और 10 के 10 आपने $7-7 के बाय किए, अमेजोन आपको $20 का एडिशनल रिफंड देने की उसके ऊपर परमिशन अलॉट करता है आपको, ठीक है। तो आप क्या करते हो, हर एक के ऊपर जाके रिफंड कर देते हो। 7 का बाय किया था मैंने, $20 एक्स्ट्रा उसमें ऐड किए एडिशनली, और 27 मेरे अकाउंट में आ गए। इस तरीके से लोगों ने पैसे निकालना शुरू किए, ठीक है। जिस वजह से अब अमेजोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, अमेजोन ने अकाउंट सस्पेंड करना शुरू कर दिए। ये सारे वो ट्रिक्स थे जो मार्केट में हर दूसरा तीसरा बंदा यूज कर रहा था। इस बेस के ऊपर आपको अगर बिजनेस करना है अमेजोन पे, तो मत करो भाई, ठीक है। अब टाइम है, आप अपने आप को सुधारो, FBA करो। FBA करने के बाद 5-6 महीने के बाद FBM की तरफ आओ, फिर आप स्लोली कम से कम सेल उठाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपका लेवल इंक्रीज हो जाए रेटिंग का, अब फिर आप हाई सेल उठाना शुरू कर दो। इन दिनों में आप इन चक्रों में मत पड़ो कि ये ट्रिक लगा लो, वो ट्रिक लगा लो, एक्स्ट्रा रिफंड्स आपने निकालने। हाई सेल वेलोसिटी, अब देखो वही बात आ गई, आप सेल इतनी ज्यादा मत लो कि आपके अकाउंट के ऊपर हाई सेल वेलोसिटी लग जाए, अगर वो लग जाती है, ओपन नहीं करवाते, तो सेक्शन 3 फौरन आ जाता है। फेक इनवाइसेस जनरेट करना, एडिट करना, एडिट करके, अब अमेजोन के पागल है, $1 ट्रिलियन मार्केट है अमेजोन, ठीक है। अमेजोन क्या करता है, $1 ट्रिलियन मार्केट है, और उसके पास सारे ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं कि अगर मेरे पास कोई बंदा आता है, अगर मैं बैंक में काम कर रहा हूँ, मेरे सामने किसी की स्टेटमेंट उठा के ले आता है, या मेरे सामने कोई वाउचर उठा के ले आता है कि ये जो है ये वाउचर है फलाना ढमकाना, इसको सेट आउट करो, तो मैं स्कैन करके ही उसको रीड आउट कर लूंगा कि ये एडिटेड इसके ऊपर हुई हुई है या विदाउट एडिटिंग है, ये फौरन से आइडिया हो जाएगा आपको।
तो अगर बैंक वालों के पास इतना, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताता हूँ, इतनी प्राइवेसी है, तो अमेजोन तो उसके ऊपर तो करोड़ों का बैलेंस पड़ा हुआ है, खरबों का अरबों का पड़ा हुआ है उनके पास बैलेंस। वो कैसे यानी कि अपने सिस्टम को इतना वो बनाए कि वो आपकी फेक इनवाइसेस एक्सेप्ट कर ले। आईपी डिटेक्शन इसका भी आपको बताता हूँ अभी, ये क्या चीज है, ठीक है। आईपी डिटेक्शन इसका मतलब ये हुआ है कि आईपी समटाइम क्या है, एक ही ऑफिस में, मिसाल के तौर पे अब मेरे दोस्त हैं काफी सारे लाहौर में, साहिवाल में, और उसके अलावा कराची वाली साइड पे मेरे काफी सारे दोस्त हैं जिनके ऑफिस हैं अपने, ठीक है। अब ऑफिस में क्या, एक ही लैपटॉप के ऊपर समटाइम 10-10 अकाउंट चल रहे होते हैं। अब एक अकाउंट के ऊपर एक यानी कि एक बंदे ने अकाउंट क्रिएट किया, मेरी बात सुनो, किस तरह से आईपी आपके अकाउंट के ऊपर डिटेक्शन कैसे होती है। एक अकाउंट आपने क्रिएट किया सम एक ही बार, फिर आपने अगले दिन उसके ऊपर दूसरा अकाउंट ओपन कर लिया, ऐसा होता नहीं है। amazon सम टाइम उस अकाउंट को पकड़ता है जिसके ऊपर आपने, उस आईपी को पकड़ता है जिस आईपी के ऊपर आपने एक ही टाइम में यानी कि 100 ऑफ अकाउंट्स आपने लॉग इन किए हो। मिसाल के तौर पे एक वाईफाई लगा हुआ है, एक ऑफिस में 15 से 20 अकाउंट्स हर बंदा चला रहा है, बंद कर रहा है, चला रहा है, बंद कर रहा है, ठीक है। अब amazon बिजनेस प्राइम जैसे है, amazon बिजनेस प्राइम अब काफी सारे एक ही आईपी के ऊपर बनते थे, एक ही आईपी के ऊपर क्लोज होते थे। amazon ने डिटेक्शन शुरू कर दी, और उसके बाद जितने भी आप एक आईपी से amazon बिजनेस प्राइम बनाओ, आपके amazon क्लोज कर देगा। इसी तरह, अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था इसी तरह से, अब एक ही लैपटॉप के ऊपर, एक ही आईपी के ऊपर आपने 3-4 अकाउंट्स क्रिएट किए अमेजोन के सेलर सेंट्रल, ठीक है। आपने 3-4 अमेजोन के सेलर सेंट्रल ओपन किए, और उसी के ऊपर आपने बाकी अकाउंट्स ओपन करके स्टार्ट कर दिया बिजनेस, तो आपके अकाउंट के ऊपर रिलेटेड अकाउंट की या लिंक्ड अकाउंट की सस्पेंशन लग जाती है। लिंक हो गया, फलाने के साथ लिंक कर गया, ठीक है। तो उसमें आजकल ये हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अपना जाती तजर्बा है इसके ऊपर, मैं ऐसे ही नहीं यहाँ पर भाषण दे रहा आपको, ठीक है। मेरे अपने जाती तजर्बे की बात है, मेरे पास 3-4 लोगों की आज मैसेजेस भी आए कि उसामा भाई, मैं अपने भाई का अकाउंट था इसी लैपटॉप के ऊपर मैंने बनाया था, अब आज मैंने अपना बनाया और अमेजोन ने दोनों अकाउंट्स को एक दूसरे के साथ लिंक करके बंद कर दिया। मैंने उनको मेन रीजन क्या बताया कि एक ही लैपटॉप के ऊपर सेम आईपी की वजह से ये अकाउंट्स अमेजोन ने क्लोज किए, ठीक है। रीजन यही थी। उसके बाद उन्होंने सबमिशन की, दोनों अकाउंट्स के उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए अमेजोन को कि वो अलग हैं, ये अलग हैं, सिर्फ आपका जो एड्रेस है वो सेम है। एक ही घर में दोनों भाई रहते हैं और दोनों का एड्रेस सेम है, लेकिन इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, ठीक है। और उसकी बैंक स्टेटमेंट और इसके ऊपर सेम एड्रेस है, जिस वजह से आपने बंद किया। और अमेजोन को ये भी बताया कि वाईफाई भी एक है। फिर कंसल्टेंट से बात हुई, कॉल पे बात होने की बाद उन्होंने 24 घंटे में अकाउंट बहाल कर दिया। डेट इज कॉल्ड आईपी डिटेक्शन, ठीक है। आपको अब आइडिया हो गया होगा। एक और बात आपको बता दूं, यहाँ पर आप आईपी अलर्ट लाजमी अपने अकाउंट पे इंस्टॉल करो। उसके लिए मैं अलग से कह देता हूँ आपको आईपी इश्यूज। आईपी इश्यूज मतलब कि आपके आईपी कंप्लेन इश्यूज, ठीक है। मतलब कि आपके अकाउंट पे अगर किसी भी ब्रांड ने, अब दोनों दोनों में फर्क भी मैंने आपको बता दिया। आईपी कंप्लेन, आईपी कंप्लेन कैसे लगती है? अब ऐसा ब्रांड जिसको आपने टारगेट किया है, मतलब कि अब सम टाइम मेरे दोस्त कहते हैं कि हमारे अकाउंट के ऊपर हमने तो कभी एफबीएम किया ही नहीं, हम तो हमेशा करते ही एफबीए आ रहे हैं, शुरू से ही हमने एफबीए किया, हमारा अकाउंट क्यों अमेजोन ने क्लोज कर दिया भाई? किस वजह से क्लोज किया अमेजोन ने? उसकी रीजन ये है, आपने फॉलो क्राइटेरिया को आपने फॉलो ही नहीं किया। ऐसा क्राइटेरिया जो कि एफबीए होलसेल का है या ऑनलाइन आर्बिट्राज का है, जो कि वेरीफाइड ही नहीं है कहीं से, या जिसके ऊपर आपने तजर्बा किया ही नहीं, वह आप उसको फॉलो कर रहे हो, सीधी सी बात है। या तो आपने किसी ऐसे ब्रांड को टारगेट किया है जिसके ऊपर आपने कीपा का ग्राफ पढ़ा ही नहीं। अभी मैं आपको कीपा का ग्राफ रीड करना सिखाता हूँ, आपको अभी आइडिया हो जाएगा कि मेरा एफबीए क्यों क्लोज किया है अमेजोन ने, अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, ये देखो, मैं एक लिस्टिंग के ऊपर आया हूँ, यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सटेंशंस का बता देता हूँ। अगर आप एफबीए कर रहे हो ना, तो आपको इन एक्सटेंशंस को कर लेना, आपको डबल चेक करना है कि इसके ऊपर आईपी वायलेशन लगता तो नहीं है, आईपी कंप्लेन तो नहीं लगता। अगर आपके एफबीए के अकाउंट के ऊपर फीडबैक यानी कि अच्छे नहीं है, आपके अकाउंट के ऊपर यानी कि पहले से कोई वायलेशन है, अकाउंट हेल्थ में जाकर आप देख सकते हो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कोई भी आपके अकाउंट के ऊपर वायलेशन लगी हुई है, मतलब कि रिस्क लेवल पे चला गया है, आपने कोशिश करनी है मजीद वायलेशंस ना लगे, अदरवाइज आपको सेक्शन 3 दे देगा। एफपीए वालों को अमेजोन कब सेक्शन 3 देता है, ये मैं अभी आपको वो बताने लगा हूँ। एक, जब आपके अकाउंट के ऊपर एक आईपी लग गई, दूसरी आईपी लगी, सेक्शन 3 लग सकता है।
विद नो रेटिंग्स, मतलब कि 10 रेटिंग या 15 रेटिंग वाला जो है अकाउंट, उसको मैं बोलता हूँ नो रेटिंग। उसके ऊपर कोई रेटिंग नहीं है, यानी कि एक तरह से वो बिल्कुल फजूल है अकाउंट। उसके ऊपर आप एफपीए कर रहे हो और आपको आईपीए लग गई है, एक बार लगी है, दूसरी बार लगी है, तीसरी बार लगी है, अकाउंट आपका उठ सकता है एफपीए में, नो गारंटी। आईपी की वजह से आपके अकाउंट के ऊपर सेक्शन 3 लगता है, जब भी लगेगा एफपीए में आईपी की वजह से लगेगा। ये मेरी बात आप नोट कर लेना, 90% इसके चांसेस हैं। बाकी वो अलग बात, आप फूड कैटेगरी में या कोई हैजमत की आइटम्स आप सेल कर रहे हो या जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो आपके अकाउंट पे सेक्शन 3 लगा दी अमेजोन ने एफपीए में। लेकिन 90% आपका आईपी की वजह से लगता है। एक तो ये एक्सटेंशन, ये आईपी अलर्ट, ये रही, ये वाली, ये आप कर लो। ये आपको क्या बताता है, ये देखो, ये ब्रांड का नाम है, ठीक है, और इसके साथ ये जो चेक मार्क का ये आपको ग्रीन कलर का ये जो बटन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट ठीक है। अगर आपको यहाँ पर रेड कलर का अलार्म नजर आएगा या आपको येलो कलर का सिग्नल इसके ऊपर बजता हुआ, जैसे कि वो सायरन लगा होता है गाड़ी के ऊपर, पाकिस्तान में पुलिस की गाड़ी के ऊपर जैसे वो सायरन लगा होता है ना, वैसे आपको यहाँ पर नजर आएगा, येलो कलर का या रेड कलर का नजर आए तो उसको छोड़ दो आप, उस आइटम को लिस्ट नहीं करना, अदरवाइज आपका अकाउंट सेक्शन 3 में जा सकता है। एक और बात आपको बता दूं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप एजीन साइट एक टूल है जो कि मैं यूज करता हूँ आर्बिट्राज के लिए, ये आप कर लो। इसमें ये जो साइन है ये आपको येलो कलर का नजर आता है और यहाँ पर ये आपको बता देता है कि इसके ऊपर जो है रिस्क लेवल कितना है, मॉडरेशन यानी कि मॉडरेट है या हाई रिस्क लेवल है इसके ऊपर, ये आपको सारा बता देता है। अगर ये आपको वार्निंग दे रहा हो तो आपने उस लिस्टिंग के ऊपर नहीं जाना। अगर मैं स्टिल अगर देखूं इस लिस्टिंग के ऊपर 11 सेलर्स बैठे हुए हैं और आपने देखना है एफबीएम वालों को, एफबीएम जो इसके ऊपर सेल कर रहे हैं। अब अगर ये कीपा का ग्राफ है, एक तो मैंने दो तरह से आपको बताया, आईपीएल ऐड कर लो और एजी इनसाइट एक एक्सटेंशन है, ये रही, आई थिंक हाँ ये वाली एक्सटेंशन है जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये लो, ये मैं क्लिक करके दिखा भी देता हूँ, ये लो। आईपीएल ऐड के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो आपको एक गिफ्ट दे देता हूँ मैं, ये लो। इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ ना तो ये आपको फ्री में मैंने लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस नंबर आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। ये $200 का मिलता है ये, लेकिन ये मैं आपको फ्री में देता हूँ। ये क्रैक वर्जन है, ये आप लगाओ अपने अकाउंट के ऊपर, ये आप आईपी अलर्ट ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करो, इसमें आप ये लाइसेंस की लगा देना और फिर उसके बाद आप काम करना। ये आपको बता देगा कि किस लिस्टिंग के ऊपर वायलेशन लग सकती है, 80% ये करेक्ट बताता है। अगर आपको 100% चेक करना है ना कि आपके अकाउंट के ऊपर वायलेशन तो नहीं लगेगी आईपी, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये मैं लिख लो, ये मेरी बात ही मेरा डायलॉग है और ये हकीकत वाला डायलॉग आपको बता रहा हूँ मैं। एनीवेज, आप लेक्चर की तरफ आओ, अभी बातें जो है मेरे जहन से निकल ना जाए। एक ये है एफबीए वाला, इसको आपने चेक मार्क लगा देना है और उसके अलावा आपने यहाँ से यूज्ड और न्यू को आपने खत्म कर देना है। ये 3 डॉट्स इसके ऊपर नजर आ रहे होंगे आपको, येलो वाला अमेजोन के, अमेजोन कब आया कब गया। अब आपने ये देखना है ब्लू वाला। अब देखो स्टार्ट में जो है ना, अब इसको आप यहाँ से कर लो तकरीबन ऑल डाटा, ठीक है। ऑल डाटा के ऊपर जब मैंने क्लिक किया है ना तो यहाँ पर आपको देखना है एफबीएम के सेलर्स। ये ब्लू कलर का जो आपको डाटा नजर आ रहा है ना इसके ऊपर, ये ब्लू वाला, ये नजर आ रहा है आपको एफबीएम वालों का, कब इनकी प्राइस अप गई है, कब इनकी प्राइस डाउन हुई है और कब अचानक से डाउन हो गया। अब देखो मेरी बात सुनो, अब मिसाल के तौर पे ये ब्लू लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, मिसाल के तौर पे यहाँ से स्टार्ट होती है, अप जाती है, यानी कि प्राइस जो है अब स्टिल 20 पे लाई कर रही है, 20 पे स्टेबल जा रही है, अचानक से अप जाती है और अचानक से डाउन हो गई, डाउन हो गई। आपने उस लिस्टिंग के ऊपर नहीं जाना, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अमेजोन ने कुछ ऐसे सेलर्स जो कि हाई प्राइस पे सेल कर रहे थे उनको उड़ा दिया, ठीक है। इसका समझाने का मतलब ये है। फिर उसके बाद कुछ स्टेबल होती है, कुछ सेलर जो है इसको नियत के साथ सेल करते हैं, फिर लालच में आके प्राइस बढ़ा देते हैं अचानक से। आपको ये मैं ग्राफ रीड करना बता रहा हूँ, एफपीएम की प्राइस अगर अप हुई है और उसके ऊपर वो सेल कर रही है, तकरीबन थोड़ी देर उन्होंने सेल की, फिर उनका ग्राफ डाउन हो गया, डाउन हो गया, इसका मतलब कि प्राइस भी डाउन हुई और अमेजोन ने कुछ सेलर्स को शॉर्ट लिस्ट भी किया, इस लिस्टिंग के ऊपर से कुछ सेलर्स को उड़ा दिया, ठीक है। अब एफबीए वाले जो हैं इनको भी अगर देखूं, एफबीए वालों को भी देखूं, तकरीबन इसके ऊपर किसी को भी शॉर्ट लिस्ट नहीं किया अमेजोन ने, किसी को भी उड़ाया नहीं। लेकिन आपको जब भी किसी लिस्टिंग के ऊपर जाना है तो आप ये हिसाब किताब देखना, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर ये ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट होता है, अप गया, थोड़ा सा स्टेबल रहा, फिर डाउन हो गया अचानक से, फिर यहाँ से अप होता रहा फिर डाउन हो गया। इस तरह से आपको देखना है दोनों की प्राइसेस अप एंड डाउन आ रहे हैं,
उस लिस्टिंग को आपने छोड़ देना है। उसके ऊपर अमेजोन सेलर्स को उड़ा भी रहा है, सेलर्स आ रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं, फिर उनको आईपी वायलेशन या किसी भी तरह से उनकी जो लिस्टिंग है उनको रिमूव कर रहा है। ये मैंने आपको जो ट्रिक बताई है, ये मेरा अपना जाती तजर्बा है, ठीक है। अच्छा, अब ये शिपिंग वाली जो बात है, इसके ऊपर एक दोस्त ने मेरे से सवाल पूछा है कि शिपिंग जो है, आप शिपिंग की ट्रिक्स तो मैंने भी बताई हैं। शिपिंग जो है, शिपिंग टेम्पलेट आप लगाते हो, आपका अकाउंट इसमें भी सस्पेंड करते हैं अमेजोन। लेकिन शिपिंग आप जायज जायज आप लगाओ ना। ट्रिक तो मैंने बताया आपको कि कस्टमर को कैसे आपने शिपिंग चार्ज करनी है, मैंने लीगल आपको बताई है, इलीगल नहीं बताई। इतना इलीगल वो है कि आप लगाओ, कस्टमर को पता ना चले व्हाट इज दिस, ठीक है। ये होती है इलीगैलिटी। अब देखो, आपने शिपिंग लगाई, आप लगा लो $2 लगा लो, 5 लगा लो, मैक्सिमम 6 लगा लो। अगर आप लगाते हो 20, 30, 40, 50, 70, 80, इतनी अगर आप शिपिंग लगाते हो, फिर तो आपको अमेजोन ने उड़ाना ही उड़ाना है। कस्टमर ने अगर $6 का प्रोडक्ट बाय किया, आप शिपिंग चार्ज कर रहे हो $20 की, कस्टमर के कार्ड में से प्राइस से 2 गुना ज्यादा जो है प्राइस वो कट हो गई। उसने अमेजोन को क्लेम किया, अमेजोन ने फौरन जो है एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद आपका अकाउंट ही उड़ा दिया, ठीक है। ये है शिपिंग ट्रिक। अगर आप इस तरह से काफी सारे लोगों ने यूज किया इसको, और ये जो है फजूल, यानी कि फजूल ट्रिक जो है, इसको यूज करते हुए उन्होंने अपने अकाउंट से बंद करवा ली। अब आ जाओ, ये सारे भाषण जो मैंने देने थे आपको ये दे दिए, जो मैंने बातें करनी थी, जो मैंने इसके ऊपर बोलना था वो बोल दिया। आप खुद अपने हिसाब से जो अंदाजा लगा सकते हो कि आप किस पानी में हो, किस तरह से आपने ड्रॉप शिपिंग की, किस तरह से आपने एफपीएम किया, क्यों आपका क्लोज हुआ, आप अब एस्टिमेट लगा सकते हो, ठीक है। अभी आप आ जाओ कि आपको सेक्शन 3 को ओपन कैसे करवाना है। यहाँ पर मैंने नोट लिखा हुआ, इफ योर अकाउंट हेल्थ इज परफेक्ट देन यूज दिस ट्रिक, ठीक है। अदरवाइज यू विल लूज योर फर्स्ट चांस। मतलब कि अगर आपने एफबीएम किया है, आपने 3 केयर सर्विसेज यूज की हैं, आपके अकाउंट की हेल्थ है परफेक्ट, तो आप इस, यानी कि जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो मैंने ट्रिक यूज करते हुए सेक्शन 3 ओपन किया है, यानी कि जो मेरा अपना तजर्बा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो, आपके अकाउंट की हेल्थ 100% परफेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आप अपना पहला चांस अपील करने वाला खो बैठोगे, ठीक है। और मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा कि ओपन होगा। 100 में से 3 अकाउंट्स मैंने ओपन किए हैं, 10 में से 3 अकाउंट्स ओपन किए हैं अमेजोन ने, और उनके ऊपर कोई भी मैंने कस्टमर्स के साथ दो नंबरी नहीं की। मैंने उसके ऊपर, मैं आपको बता देता हूँ, कस्टमर्स का अगर मैसेज आया मैंने फौरन से रिप्लाई किया, उसको अगर रिफंड चाहिए मैंने फौरन से रिफंड किया उसको, अगर उसको पैकेज रिटर्न चाहिए तो मैंने उसका पैकेज लिया, फौरन उसको रिफंड कर दिया, उसको मैंने 24 घंटे में रिप्लाई किया, ठीक है। मेरी जो पेमेंट रिजर्व में थी वो रिजर्व में पड़ी रही, मैंने उसके लिए अपील नहीं की कि मुझे ये चाहिए, मैंने अकाउंट ओपन करवाया, ठीक है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, पेमेंट रिजर्व में है, पैसे निकलवाने हैं, पैसों की अपील कर दो डायरेक्टली। कुछ लोग पैसों की अपील कर रहे हैं, उनको पता ओपन तो होना नहीं, ठीक है। एनीवेज, यहाँ पर मैं आपको पैसों वाली अपील का भी बता दूंगा, लेकिन पहले आप ये समझो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले, अभी ये देखो, मैं यहाँ से अकाउंट ओपन करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से वाला अकाउंट है जिसके ऊपर मैं अभी अपील करने जा रहा हूँ। और जब आपके अकाउंट के ऊपर सेक्शन 3 लगता है ना, आपको अमेजोन दिखाता है कि ये हिसाब किताब चल रहा है भाई। अच्छा, अभी ये एक अकाउंट है जो कि इस वक्त मेरे पास ओपन है, इसके ऊपर सेक्शन 3 लगा। और आपको सबसे पहले सोच समझ कर अपील करनी है। अगर आपने आपके अकाउंट की हेल्थ है परफेक्ट, 80% से ऊपर जो है वो परफेक्ट होती है, अब इसमें $9,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, स्टिल नो बायर का मैसेज, ठीक है। अकाउंट हेल्थ भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई अकाउंट हेल्थ के ऊपर मसला ही नहीं है, ओडीआर परफेक्ट है, बिल्कुल जीरो पे है। और इस वक्त ये भी आपको तकरीबन कुछ भी इसके ऊपर मसला नहीं नजर आ रहा होगा अकाउंट हेल्थ पे, और यहाँ पर भी कोई वायलेशन नहीं की, ठीक है। दैट्स मीन कि अकाउंट आपको परफेक्ट चल रहा था, ठीक है। उसके अलावा आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में आना है आपको, तब अमेजोन ने कहा कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, वो आप देख लो। उस तरह की ईमेल भी आपको दिखा देता हूँ, हैज बीन डीएक्टिवेटेड ये रहा।
अभी ये देखो, अब मैंने तो कोई इलीगल काम किया ही नहीं भाई, मैं तो अमेजोन की टर्म्स को फॉलो कर रहा था, उसने सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट में बंद कर दिया। ठीक है, अगर मैं पैसे निकलवाने की बात करता हूँ तो मुझे सप्लाई चेन पूछना है मेरे से। सप्लाई चेन, व्हाट इज दिस? पैसे आपको निकलवाने हैं, आप पहले 100 बार जान मारो, अपना अकाउंट ओपन करवाओ। नहीं ओपन होता। सप्लाई चेन का तोड़ भी आपको बता देता हूँ। अपने पास इनवॉइसेस रेडी करवाओ किसी भी बंदे को, वो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये आप देखो कि ये कैसे आपको सेट आउट करना है। अब देखो मेरे अकाउंट के ऊपर अगर मैं जाता हूँ अकाउंट हेल्थ में, ये इन्होंने मुझे भेजा। ठीक है, अब मैं सबमिट योर अपील के ऊपर क्लिक करूंगा। और अपील के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ आपके पास कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी, और आपको अमेजोन को क्या कहना है। अपील तो यहाँ पे कर ही नहीं रहे हम लोग तो अमेजोन का जो है वो, यानी कि यहाँ पर उसको जवाब देने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब वो कह रहा है हैज योर अकाउंट बीन सस्पेंडेड इन एरर। मैं उसको यहाँ पर बताऊंगा कि नो, मेरा अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ एरर में। ठीक है, सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पर बताऊंगा मेरा अकाउंट जो है वो एरर में सस्पेंड किया गया है। ठीक है, हैज योर अकाउंट बीन डीएक्टिवेटेड इन एरर, मैं इसको बोलूंगा यस, मेरा अकाउंट जो है वो उसमें एरर में आपने बंद किया है। उसके रीजन मैं इनको बताऊंगा कि आई हैव फॉलोड ऑल, यानी कि मैंने सारी अमेजोन की टर्म्स एंड कंडीशंस को मैंने फॉलो किया है, मैंने 3 PR सर्विसेज यूज की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक मैसेज आपको दिखाता हूँ जो आपने यहाँ पर राइट करना है अपनी वर्डिंग में। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना आपको। अच्छा, तो यहाँ पर आपको ना ये मैसेज लिखना है। ये देखो, आपको क्या लिखना है, यस अवर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड इन एरर, आपने हमारा अकाउंट एरर में सस्पेंड किया है। उसकी रीजन कोई नहीं है। ठीक है, ये बात में आपने लिखनी है, आवर अकाउंट हेल्थ इज परफेक्ट एंड दिस इज 100%, 100% गुड। वी ऑलवेज फॉलो द Amazon कम्युनिटी गाइडलाइंस, Amazon पॉलिसीज, जो कि इस लिंक में Amazon ने हमें बताई हुई है कि आपको कैसे Amazon के ऊपर काम करना है। ये लिंक जो है ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इसको ओपन कर लेना। ये 2018 वाला समटाइम ये आपको इजीली मिल जाएगा, आप गूगल करो इसको। ये इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, इसमें सारा लिखा हुआ है कैसे आपने अमेजोन पे काम करना है, क्या क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस है अमेजोन की। इसको आपने बताना है कि हम इसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। ये देखो हर चीज आपको इसके ऊपर मिल जाती है, किस तरह से आपने जो है मैनेज करने हैं टू जी। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर। अब हम बिलो आई एम अटैचिंग द ऑल द प्रूफ्स। अब पहला क्या है, ऑल द शिपिंग लेबल्स। ठीक है, बट फ्रॉम Amazon इन लास्ट 2 वीक्स, यहाँ पर आपने ये लिखना है ऑल द शिपिंग लेबल्स। अगर आपने Amazon से शिपिंग बाय किया आपने वो देने हैं। ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ शिपिंग लेबल्स जो हैं, ये देखो। ये देखो, Amazon से जो हम लोग शिपिंग बाय करके आगे सेंड सेंड करते रहे हैं। ठीक है, यूपीएस क्राउन, ये ट्रैकिंग वगैरह इस तरह से ये पूरी फाइल है जो कि मैं यहाँ पर सबमिट करूंगा। ठीक है, ये देखो सारे के सारे लास्ट 2 वीक्स के 3 वीक्स के जितने भी शिपिंग बाय थे, शिपिंग लेबल थे जो कि आपने Amazon से बाय की है, कोई भी आपका कोरियर था जिससे आपने बाय किए, जो आपका आइटम आगे शिप कर रहा है वो, मतलब कि ऑल प्रूफ ऑफ डिलीवरी। ठीक है, वो आपने देने हैं Amazon को। और उसके अलावा ऑल द ट्रैकिंग इन्फो इन द लास्ट 2 वीक्स। ठीक है, वो आपने दिखानी है। ये देखो जो ट्रैकिंग्स हैं, कौन कौन सा करियर है और क्या हिसाब किताब है उसका। ये देखो अभी मैंने टाइटल जो था हमारा उसके अकॉर्डिंग, पहले तो आपको रीजंस आपको जाननी थी। ठीक है, पास में हम लोगों ने क्या क्या काम किया जिस वजह से अमेजोन ने क्लोजिंग की है, सारा हम लोगों ने जान लिया। आप देखो ऑर्डर डेट है, बायर नेम है, ऑर्डर नंबर है, बायर नेम फिर आ गया। उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या है अमेजोन के ऊपर, बायर नेम और बायर नेम वैसे। ठीक है, क्या था दोनों जगह पे। अच्छा, उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या थी और अमेजोन की प्राइस ये। ठीक है, ये सारी जो है मतलब कि एक शीट बना के अगर मैं आपको बताऊं, ये परचेज प्राइस आप निकाल दो यहाँ से, शिपिंग कॉस्ट आप ये ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट जो है ये आप निकाल दो, प्रॉफिट भी आप निकाल दो। आपको सिंपल क्या देना है, ऑर्डर ऑर्डर डेट देनी है आपको, बायर नेम देना है, ऑर्डर आईडी देनी है, ऑर्डर नंबर जो है वो। और उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस अगर आपको लगानी है तो आप लगा दो, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। आपको देना है यहाँ पर करियर कौन सा है आपका वो। ये देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख देना है ट्रैकिंग आईडी।
और आपको यहाँ पर आगे लिख देना है करियर कौन सा था। करियर का एक आपने डाल देना है, यूपीएस था, फेडेक्स था, कौन सा था। ठीक है, सारा आपको डाल देना है। ये यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी और ट्रैकिंग डेट भी आप डाल सकते हो। इस तरह से आपको शीट बनानी है। ये आप सबमिट कर देना दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर इनवाइसेस फ्रॉम सप्लायर, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनवाइस, अब ये देखो, सप्लायर कौन सा था जिससे आपने आइटम बाय किया। इस तरह से आपके पास ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए इनवाइस। अगर ओरिजिनल इनवाइस नहीं है तो भाई सबमिट मत करो। ठीक है, ओरिजिनल इनवाइस आ गई आपके पास। और उसके अलावा जो फोर्थ नंबर पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ऑल द डिलीवरी प्रूफ्स, इसमें क्या होगा, ये फाइल मैं आपके सामने ओपन नहीं करूंगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपने कस्टमर्स को मैसेज करना है। आपने उनको मैसेज करना है कि आपको आया कि आइटम मिल गया। अब मेरे इस अकाउंट के ऊपर आपने देखा नो बायर मैसेजेस। आपके पास ऐसे अकाउंट्स होंगे सेक्शन 3 लगा होगा और बायर की मैसेजेस की लाइन लगी होगी, आपने रिप्लाई नहीं किया होगा। सम आप कस्टमर्स को पूछो जो कि 3 वीक्स पुराने हैं। अब मैंने क्यों 3 वीक्स पुराना, 2 वीक्स पुराना डाटा इसके ऊपर सबमिट करवाया, मुझे पता है उनमें से 50 या 100 कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनको आइटम हो गया होगा, शिप हो गया होगा। आप उनको मैसेज करो। ठीक है, उनको मैसेज करने का तरीकाकार आपको पता है। आप ऑर्डर, मैनेज ऑर्डर्स में जाओ, वहां पे उसका साइट पे नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करो, मैसेज कर दो उसको। मैसेज करके आप पूछो तुम्हें आइटम मिल गया, क्या तुम इस आइटम से सेटिस्फाई हो, आइटम गुड है या बैड है, क्या इसके ऊपर तुम फीडबैक अगर देना चाहो मेरे अकाउंट पे फीडबैक दे दो। और साथ में मुझे यहाँ पर मैसेज में बताओ। वो आपको बताएगा मुझे आइटम मिल गया, पहला मैसेज तो ये होना चाहिए। उसके बाद आप अगर कोई एडिशनली कोई बात पूछना चाहते हो पूछ लो, मैंने तो नहीं पूछी। मैं सिर्फ ये बात पूछता हूँ आइटम आपको सेफली पहुंच गया है, कोई आपको दिक्कत तो नहीं हुई, इसमें कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई, बस ये बात पूछी। उसका स्क्रीनशॉट ले लिया उससे। उसने जब रिप्लाई किया कि हाँ भाई मिल गया, स्क्रीनशॉट लो, प्रूफ ऑफ डिलीवरी। ठीक है, प्रूफ ऑफ सेटिस्फाइड डिलीवरी, मतलब कि ये आप लिख दो, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं भी। अच्छा, आप प्रूफ ऑफ डिलीवरी उसमें आप अटैच कर दो, एक पीडीएफ फाइल बनाओ जैसे ये मैंने बनाई है, जैसे मैंने आपको भी शो करवाया, ये देखो इस तरह से फाइल बनाओ, सबमिट कर दो। ठीक है। अच्छा, जब ये फाइल आप सबमिट करोगे उसमें आप प्रूफ ऑफ डिलीवरी 1 2 3 4, बायर नेम क्या है, या बायर नेम, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, या मैसेज 1 मैसेज 2, इस तरह से आप सेव करोगे। अमेजोन देखेगा, देखने के बाद देखे वो फिर रियलाइज करेगा कि यार इस बंदे ने तो जो भी मुझे प्रूफ दे रखे हैं ये सारे के सारे बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो आपका अकाउंट एरर में सस्पेंड किया गया है, आपको ये सारे प्रूफ्स देने हैं, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। मेरे 100 में से 3 अकाउंट्स ओपन हुए हैं। और ये सारा मेथड मैंने आपको बताना था। और आप खुद करो, किसी अनाड़ी किसी जुगाड़ी को अगर अकाउंट दोगे तो पहला आप चांस लूज कर बैठोगे अपना। ठीक है। और ये एक बात आपको बता दूं, एफबीए के जितने भी अकाउंट्स बंद हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर पहले से लोगों ने एफपीएम ना किया हो। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से अकाउंट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं एफबीए के, और मेरा तो एक भी सस्पेंड नहीं हुआ। ठीक है। एफबीए का नया अकाउंट, उसके ऊपर स्टार्ट से ही आर्बिट्राज मैंने स्टार्ट कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा अर्न कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको पूछ बता दूं, काफी सारे लोग मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं, तो एक बार आपको तरीकाकार बता दूं। काफी सारे कहते हैं लोग कि आपके पेड कोर्स क्या हिसाब किताब है इसका, या आपकी कंसल्टेंसी कैसे ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपने मैसेज करना है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ पेड कोर्स में क्या क्या है। अब पेड कोर्स की अगर बात करें तो मेरे पास यहाँ पर 3 कोर्सेज हैं पेड कोर्स में। ठीक है। एक है मेरा amazon अकाउंट सस्पेंशन का, अगर आपका अकाउंट हाई सेल वेलोसिटी की वजह से सस्पेंड हो गया है, सेक्शन 3 लग गया है, ओडीआर की वजह से बंद कर दिया, ओसीआर की वजह से, तो आपको कैसे ऊपर करवाना है, amazon की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, उनको अंडरस्टैंड कैसे करना है आपको। सस्पेंशन का आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है इसमें विद सस्पेंशन अपील। ठीक है, हर तरह की अपील आपको मिलती है, सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट की, ड्रॉप शिपिंग फर्स्ट सेकंड वायलेशन की, या उसके अलावा आपका कोई प्रोडक्ट ब्लॉक कर दिया है अमेजोन ने, आपको कैसे ओपन करवाना है उसकी हर तरह की अपील आपको इसमें मिल जाती है, आजकल जो चल रही है। ठीक है। उसके अलावा आपको ये देखो, इसमें सेल वेलोसिटी की है, उसके अलावा इसमें आपको सेक्शन 3 की मिल जाती है, 1 2 3 4, और ये 5 अपील इसके अंदर सिर्फ सेक्शन 3 की पड़ी हुई है। और उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट कोर्स है, आपको ड्रॉप शिपिंग करनी कैसे है अमेजोन के ऊपर। ठीक है। फिलहाल तो आप एफपीएम जो है काफी सारे लोग कर रहे हैं, और उनको मैं आइडिया देना चाहूंगा कि एफपीएम आपको कैसे करना है, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने यहाँ पर शेयर किए हुए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो, कंप्लीट कोर्स है इसमें।
लेकिन नाउ डेज आर्बिट्राज का कोर्स जो है बहुत ज्यादा पीक लेवल पे है। बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये कोर्स बनाया है। आर्बिट्राज का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाता है इसमें, ठीक है। कंप्लीट आपको कैसे करनी है, और उसके अलावा आपको इसमें ड्रॉप शिपिंग अमेजोन पे कैसे करनी है। तकरीबन इसमें 60+ लेक्चर्स हैं। फ्यूचर में अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग होगी, ठीक है। आगे Q4 तकरीबन चल रहा है, Q4 का तकरीबन सेकंड मंथ जा रहा है। दिसंबर में हर तीसरा बंदा ड्रॉप शिपिंग करेगा। उन दिनों में सेक्शन 3 भी तकरीबन आई थिंक कम हो जाएगा। इन दिनों में सुनने में आया था सेक्शन 3 कम कर दिए, लेकिन उसके ऊपर कोई अच्छा प्रूफ मैंने नहीं देखा। आने वाले दिनों में अमेजोन के ऊपर सेक्शन 3 जो है मे भी बंद हो जाए, लेकिन फ्यूचर ड्रॉप शिपिंग का हमेशा रहेगा। ये बात आप माइंड में रखो, ठीक है। तो इसमें कोई भी अपडेट आती है तो वह मैं हर दूसरे तीसरे वीक इसमें अपडेट करता रहता हूँ लेक्चर्स। अभी तकरीबन 60+ इसमें लेक्चर्स हैं। ड्रॉप शिपिंग अमेजोन पे कैसे करनी है, क्या तरीका कार है, A to Z, ठीक है। लेकिन अभी जो है ड्रॉप शिपिंग आप सीखना चाहते हो तो वो भी बेस्ट है आपके लिए। लेकिन आर्बिट्राज में आपको कहूंगा, आर्बिट्राज का कोर्स आजकल पीक लेवल पे है। यूट्यूब के ऊपर जो है वो डिफरेंट है, उसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं है। इसमें क्लास वाइज है, एक सीक्वेंस के साथ है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, सारा A to Z। तकरीबन हर एक लेक्चर घंटे से ज्यादा का है। इसमें सारा मैंने बताया हुआ है आर्बिट्राज कैसे करना है, क्या उसका वे है। अमेजोन के ऊपर आपको सेफ वे में कैसे बिजनेस करना है। बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर ये बनाया है मैंने। ये आपको 10K में मिल जाएंगे तीनों कोर्सेज। तीनों कोर्सेज पूरे ड्राइव आपको मिलेगी 10K में। आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करो। आप बोलो कि उसामा भाई आपका कोर्स चाहिए, आपको सारी डिटेल्स आपसे शेयर कर दी जाएंगी, आप ये ले सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए, किसी भी तरह की आपको मसला आ रहा है, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो उसकी जो फीस है वो $50 है। आप मेरे से 40 या 50 मिनट्स की वाया जूम आप कॉल मेरे साथ जो है वो आप बुक कर सकते हो। आपने कोई भी कॉल बुक करनी है, कोई कंसल्टेंसी लेनी है, कोई बात पूछनी है, आप मेरे से कॉल बुक कर सकते हो। 40 से 50 मिनट्स की $50 उसकी फीस है। आप व्हाट्सएप करो इस नंबर के ऊपर, मेरा PA या मेरा टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट कर लेगा। आपको 1 घंटे के अंदर अंदर क्विक रिस्पॉन्स देने की हमारी पूरी कोशिश होगी, ठीक है। कोई बात पूछनी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वैसे आप पूछना चाहते हो वैसे पूछ लेना। फी अमानिल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और 1 मिनट में आपसे वो अपील लाजमी आपको दिखा दूं, आपको कैसे अपील करनी है उसकी, फंड्स की अपील में अभी आपको दिखाता हूँ। पहले इसके ऊपर एक लेक्चर दे चुका हूँ, लेकिन अभी मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ये है फंड्स की अपील। अगर आपने फंड्स विड्रॉ कराने हैं तो आप 90 डेज के बाद अप्लाई कीजिएगा। ये 2 ईमेल है, इनके ऊपर किसी भी ईमेल से आप कर सकते हो। अपना जो आप किसी भी एक के ऊपर आप कर सकते हो। अपना ईमेल से आप इस ईमेल पे करोगे जिसके ऊपर आपका अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, पहले तो आपने ये अपील करनी है, ठीक है। अगर वो रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो आप रिजेक्ट होने के बाद भी आपसे वो आपकी इंफॉर्मेशन पूछता है, कौन इस अकाउंट को चला रहा था, कौन इसका वर्किंग कौन कर रहा था इसके ऊपर, वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगर एक्सेप्ट हो जाए तब भी, अगर एक्सेप्ट ना हो तब भी, ठीक है। तो आपसे ये इन्फॉर्मेशन पूछता है। आपने सेकंड जो आपके पास मेल आएगी, आपने ये उसके रिप्लाई में देना है। आपने बताना है कि कौन इस बंदे को चला रहा है। 4 से 5 सवाल पूछेगा, आपने कहना है कि मैं चला रहा था, ठीक है। और रजिस्टर्ड एजेंट कौन है वो भी आपने बताना है कि मैं था। और उसके अलावा आपसे पूछता है कि आई एम द पर्सन हु इज ऑपरेटिंग दिस अकाउंट, कौन इसके ऊपर काम कर रहा था। तीनों में आपका नाम आएगा। उसके बाद उसका आपका जो एड्रेस है, बिजनेस एड्रेस है आपके घर का, वो आपसे पूछेगा जो आपने रजिस्टर कर रखा है, वो देना आपको। और आपको नीचे जो है वो थैंक यू क्या है कि सबमिट करवा देना। फिर आपसे पूछता है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन आपकी आइडेंटिटी वीडियो कॉल बुक होती है आपके पास। आपने पता क्या करना है, इनवाइसेस आपने जनरेट करवा लेनी है। अली बाबा से, अली एक्सप्रेस से, किसी भी सप्लायर के साथ बात बात करके आप उससे इनवाइसेस ले लो। कोई भी अपना USA में कोई फ्रेंड बना लो सप्लायर, जो अच्छी रेटिंग वाला हो, जिसकी वेबसाइट अच्छी हो, उससे आप इनवाइसेस ले लो। असल वाली लेकर उसके ऊपर डेट कर चेंज करवा दो 6 महीने पहले की, ठीक है। मतलब कि 4-5 महीने पहले की बाइंग की हो आपने, चेंज करवा दो। वो लेके आपने तकरीबन PDF भी अपने पास रखो। आप अपने पास उसका प्रिंट भी रखो। जब आपके पास वीडियो कॉल आए, आप दिखा दो कि ये आइटम था, ये बाय किया था मैंने, ये इसका PDF है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा पासपोर्ट है, ये मैंने बाय किया था, ये वेबसाइट है इसकी। वीडियो कॉल में वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद जितना भी आपके फंड्स हैं जो रिजर्व में पड़े हुए थे, उसको छोड़ के जो आपके इनिशिएट होने थे वो आपको पहले मिलेंगे। बाकी जो रिजर्व में पड़े हुए थे उसके ऊपर मजीद वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद वो आपको देगा अमेजोन, ठीक है। 100 में से जस्ट 5% चांसेस हैं कि अमेजोन आपको आपके पैसे देता है, ठीक है। फिर हमारे ला अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और उम्मीद करता हूँ और आपको अगर कोई भी बात समझ ना आई होगी,
आप मेरे से पूछोगे कमेंट बॉक्स में, और दुआ में याद रखोगे। ठीक है, वीडियो को लाजमी शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर कर देना। और एक अपने चैनल का लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, लर्न एंड अर्न के नाम से, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। उसके ऊपर मैं 5 से 10 मिनट की अर्निंग की वीडियोस, लर्निंग की वीडियोस भेजता हूँ।